नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में, जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस। तो बहुत लंबे समय के बाद मैं आप रिटर्न आया हूँ आपकी नई वैकेंसी लेके। तो ये जो वैकेंसी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, भारतीय नौसेना हर काम देश के नाम है। तो भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर 2024 का जो बैच है सेकेंड के लिए आवेदन प्रमाण पत्र मांग रही है। तो जो 2024 के बैच में जा रहे हैं अग्निवीर पुरुष और महिलाएं, उनके लिए भारतीय नौसेना में रिक्वायरमेंट निकली है। तो चलिए गाइज पूरा डिस्कशन करते हैं क्या है कैसा है। तो चलिए गाइज शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। सबसे पहले पात्र शर्तें हम देख लें। तो अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जो भारत सरकार की शर्तों को पूरा करते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड सब नीचे नियम पुस्तिका में दिए गए हैं। योग्यता हम बात कर लें, शैक्षणिक योग्यता जो है तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से गणित एवं भौतिकी के साथ 10th+2 में न्यूनतम यानी 12वीं क्लास में आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, 50% आपके साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस यानी जो पॉलिटेक्निक रहता है आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, उसमें आपके 50% मार्क्स के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। या जो भी राज्य मान्यता प्राप्त या केंद्र राज्य मान्यता प्राप्त गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के साथ कुल 50 अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपका क्लियर होना चाहिए। देन लास्ट जो है इसमें सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे द्वितीय चरण प्रक्रिया में भर्ती के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, यानी अंक पत्र की इंटरनेट कॉपी स्वीकार नहीं होगी। दूसरे उसमें आपके पास आपका डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लें हम आयु की। तो जो अभ्यर्थी है वो 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच का ही होना चाहिए, यानी 1 नवंबर 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए गाइस। वैवाहिक स्थिति में अविवाहित ही होना चाहिए, शादी नहीं होना चाहिए। यदि अपने कार्यकाल के दौरान वह शादी कर लेता है तो उसे उस सेना से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी आप अनमैरिड होने चाहिए। सेवा अवधि की बात कर लें तो रैंक के अनुसार सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने योग्य बाध्य नहीं है, यानी 4 साल तक के लिए है आपका अवकाश। अग्निवीरों के लिए प्रति वर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा, यानी 1 महीने की आपकी 12 महीने में छुट्टी रहेगी। और चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सहायता के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। वेतन एवं भत्ते 30,000 रुपये प्रति माह के साथ पैकेज के साथ भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोषक तथा यात्रा भत्ता का भी भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद अग्निवीरों को 1 टाइम सेवानिवृत्ति पैकेज दिया जाएगा। इसमें मासिक योगदान के साथ साथ भारत सरकार भी इसमें जमा करेगी। तो पहले वर्ष में 33,000, सेकेंड में 33, चौथे में 36,500 और चौथे वर्ष में 40,000। तो ये कुल मिला के जो 5,02,000 का आपको कवर दिया जाएगा। जीवन बीमा 48 लाख का आपका जीवन बीमा दिया जाएगा। मृत्यु मुआवजा 44 लाख रुपए का दिया जाएगा। विकलांग में आपको जो भी आप विकलांग होते हैं उस प्रकार से आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएटी जो भी यानी सरकारी डिपार्टमेंट है जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार से होगा। पेपर की बात कर लें तो कंप्यूटर आधारित प्रश्न यानी आपके पास मिलने वाले हैं। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक विकल्प का होगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे हम देख लें और 4 खंड होंगे। प्रश्न पत्र 12 तक यानी इस तरह जो रहेगा पेपर का वो 12th क्लास तक का रहने वाला है। प्रश्न पत्र की एक ही अवधि होगी और गलत उत्तर के लिए आपको 0.25% का उत्तर काट यानी अंक आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उम्मीदवारों के लिए केवल यानी जो जनरल कैटेगरी है वो 550 रुपीज़, ठीक है, प्लस GST का शुल्क भुगतान देना आपको होगा। ठीक है, यानी सभी के लिए मेरे ख्याल से शायद, क्योंकि इसमें जनरल लिखा नहीं है गाइस, तो आप एक बार क्लियरली देख लीजिएगा कि आपकी कितनी क्या फीस कटती है। एक से अधिक आवेदन नहीं आप कर सकते और एक से अधिक बार भी आप पेमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन भुगतान किया है और आपके खाते से बिना बुलावा पत्र जारी पैसे कट गए यानी असफल भुगतान हुआ है तो कृपया अपने खाते से पैसे की स्वचालित वापसी के लिए 7 दिवस की प्रतीक्षा करें। जो लोग गलती करते हैं ना कि तुरंत यानी दोबारा पेमेंट कर देते हो, तुरंत मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड चरण, अगर आप फर्स्ट चरण में पास आउट हो जाते हैं यानी आपका रिटर्न एग्ज़ाम निकल जाता है तो सेकंड चरण में जो आपका सारे मापदंड है उसके लिए एक 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, उठक बैठक है आपके लिए, पुशअप है और
सिटअप यानी घुटने मोड़कर। तो पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। उठक बैठक 20 है, पुशअप 15 है, सिटअप 15 है। महिलाओं के लिए 8 मिनट दे के रखा है और उठक बैठक 15 है, पुशअप 10 हैं और सिटअप 10 हैं। ठीक है, यहाँ सबसे आप अगर पास आउट हो जाते हैं तो आपकी यानी दक्षता पास हो जाती है। तो यहाँ पे राज्यवार तरीके से बनाई जाएगी, जो चयन सूची राज्यवार तरीके से बनाई जाएगी। और अग्निवीर SSR भर्ती के लिए चिल्का में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जो इनको डैशबोर्ड पे यानी अग्निवीर navy.cdac.in पे आप जाके देख सकते हैं। अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, और उसी के बाद आपको आगे दिया जाएगा। तो लंबाई की हम बात कर लें, यहाँ पे शारीरिक दक्षता दे के रखिए। अगर इसमें असफल होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाइट की बात कर लें गाइस, तो न्यूनतम पुरुष और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। टैटू वैटू आपके शरीर पर नहीं हो तो अच्छी बात है, तो कि वो रहेगा। दृष्टि मानक भी यहाँ पे देखे रहा। परीक्षण आपको देख बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, अनुपेक देख लीजिएगा। फोटोग्राफ आप सभी को पता है कि किस प्रकार से आपको आपके वो करने हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ तक मैं आपको जो समझा पाया हूँ वो आई होप सो आप समझ चुके होंगे। हम बात कर लें ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो 13 मई से स्टार्ट होंगे। एंड सेकंड चीज़ जो है बहुत अच्छी चीज़ है, 27 मई तक यानी आपके पास पूरे 14 दिन का टाइम है इसको आवेदन को भरने का। तो प्लीज़ गाइज़ केयरफुली आवेदन को फिलअप कीजिएगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं क्लियरली उसको अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर रिजेक्ट होता है तो आप ही की जिम्मेदारी होगी, इसमें सरकार कोई जवाबदारी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख के भी रखा है कि अगर धोखेबाजी करते हैं आप तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है गाइज़, तो आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो और आपको मैं पूरी जानकारी दे सका हूँगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से निकाल के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़ पूरा स्टडी करने के बाद ही आपका फॉर्म फिलअप कीजिएगा गाइज़। तो ये था गाइज़ आज का वीडियो सीरीज, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, जब तक के लिए जय हिंद।